क्या वाकई चाइना ने अमेरिका को यह भरोसा दिलाया है कि वो ईरान की सैनिक मदद, मिलिट्री इक्विपमेंट के मायने में मदद नहीं करेगा? और क्या ट्रंप की चीन यात्रा खत्म होने के बाद ईरान के साथ उसकी जंग शुरू हो जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों ने एक किस्म का तहलका मचा दिया है। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं ना कि चाइना अब ईरान को किसी तरह की कोई मदद नहीं देगा, इसकी चाइना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम आज इस अहम शो में इन तमाम मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं। मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का दावा आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीएनएन ने इस खबर को बाकायदा दिखाया जिसमें कहा जा रहा है, यूएस चाइना समिट, ट्रंप सेज शी जिनपिंग प्लेज्ड नॉट टू प्रोवाइड मिलिट्री इक्विपमेंट टू ईरान। और इसी में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि चाइना यात्रा खत्म होने के बाद वो दोबारा ईरान के साथ जंग शुरू कर दें। क्या ट्रंप की बात का विश्वास किया जा सकता है? वो आदमी जो बार बार यू टर्न मारता है, बार बार अपने बयानात बदलता है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी, ईरान से क्या आवाज उठ रही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके स्क्रीन पर अमेरिका चीन शिखर बैठक, ट्रंप ने कहा शी जिनपिंग ने वादा किया है कि चीन ईरान को कोई सैन्य उपकरण यानी मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देगा। दोनों नेता जल्द आज फिर मिल रहे हैं। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी संकेत दिया कि वो ईरान पर दोबारा हमला शुरू करने के ऑप्शन पर अभी सीरियसली विचार कर रहे हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है दोस्तों, उस पर निगाह डालें। हिस्टोरिकल शिखर बैठक, चीनी नेता शी जिनपिंग ने अमेरिका चीन रिश्तों को दुनिया का सबसे अहम रिश्ता बताया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, हमें इसे सही तरीके से चलाना होगा और कभी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। शी ने यह भी कहा कि ताइवान अमेरिका चीन रिश्तों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और अगर इसे गलत तरीके से संभाला गया तो यह बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान युद्ध की छाया, ट्रंप जो जल्द ही शी जिनपिंग से फिर मुलाकात करने वाले हैं, ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य अभियान जारी रहेगा। इससे संकेत मिलता है कि नाजुक सीज फायर के बावजूद वो दोबारा हमला शुरू करने पर सीरियसली विचार कर रहे हैं। अलग से फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने वादा किया है कि चीन तेहरान को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देगा। अगर हम ट्रंप की शब्दावली में, उनके शब्दों में, उनके लफ्जों पर गौर करें तो वो कह रहे हैं ट्रंप वेकिंग अप इन चाइना, यानी चाइना में उठते ही वो कहते हैं कि जो मिलिट्री कैंपेन है ईरान में वो टू बी कंटिन्यूड है, वो जारी रहेगा। आपकी स्क्रीन पर शुक्रवार सुबह 6 बजे, गुरुवार शाम 6 बजे ईटी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ उनका सैनिक अभियान जारी रहेगा। इससे संकेत मिलता है कि इस नाजुक सीज फायर के बीच भी वो दोबारा हमला शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह बात शी जिनपिंग पर किए गए एक लंबे ट्रूथ सोशल पोस्ट में कही, जिसमें उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि अमेरिका को एक कमजोर होता देश बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने लिखा, राष्ट्रपति शी उस जबरदस्त उभार की बात नहीं कर रहे थे जो ट्रंप प्रशासन के 16 शानदार महीनों में अमेरिका ने दुनिया को दिखाया है, जिसमें रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बाजार, सैनिक जीत, वेनेजुएला के साथ मजबूत रिश्ते और ईरान की सैनिक तबाही जो जारी रहेगी शामिल हैं। चाइना रवाना होने से पहले भी ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ सीजफायर बस किसी तरह जिंदा है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या ईरान ट्रंप की उस रेड लाइन को मानेगा जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। बड़ा सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं, यानी कि एक दबंग के तौर पर कि मैं चाइना गया और मैंने चीन को लाल आंख दिखाई। वैसे आप जानते हैं हमारे यहां भारत में कुछ लोग जब विपक्ष में होते हैं तो चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। यह बात अलग है जब गालवान घाटी में हमला होता है, हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं तो उनके मुंह से चीन तक नहीं निकलता। बहरहाल ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि चाइना ने उन्हें भरोसा जतलाया है कि किसी तरह का कोई मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को नहीं दिया जाएगा। याद कीजिएगा, इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको सीएनएन की वो खबर बताई थी जिसमें कहा जा रहा था कि चाइना एक ऐसा वेपन सिस्टम ईरान को भेज रहा है तीसरे देशों के रास्ते, जिसके बाद
ईरान के आसमान पर कोई अमेरिकी या कोई इस्राएली फाइटर जेट उड़ नहीं पाएगा। उस खबर को लेकर क्या हुआ हम नहीं जानते, मगर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा चाइना को उस वक्त धमकी भी दी थी। क्या चीन वाकई अमेरिका की बात मान सकता है? इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि आपको यह बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि जब 40 दिन का युद्ध चला था तो किस तरह से रशिया और चाइना, खासतौर से रशिया, ईरान की मदद कर रहे थे। और अब भी मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि कैस्पियन सागर के रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके ईरान को रशिया ड्रोन पार्ट्स भेज रहा है। ड्रोन से जुड़े जो तमाम कलपुर्जे हैं वो भेजा जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा जो आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने वादा किया है कि चीन ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर नहीं देगा। फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें सैन्य उपकरण नहीं देंगे। यह बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने आज यह बात कही। ट्रंप ने जोड़ा कि शी जिनपिंग ने यह बात बहुत मजबूती से कही। हालांकि ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने ईरान के साथ चीन के आर्थिक रिश्तों, खासकर तेल खरीद को भी अहम बताया। ट्रंप के मुताबिक चीन ईरान से बहुत सारा तेल खरीदता है और शी ने कहा कि वो ऐसा करते रहना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि शी जिनपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के पक्ष में है। बातचीत याद करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्होंने मजाक में कहा, तुम जानते हो उन्होंने इसे रोका, फिर तुमने उन्हें रोक दिया। ट्रंप के मुताबिक चीनी नेता ने उन खबरों पर नाराजगी जताई जिसमें कहा गया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने पर टोल वसूल रहा है। मगर आपने गौर किया होगा चाइनीज ऑफिशियल मीडिया इन तमाम बयानात पर पूरी तरह से खामोश है। और इस मंच पर जैसे ही चाइना का कोई रिएक्शन आता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान पर किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, मैं आपके सामने दो खबरें पेश करना चाहता हूं जिससे यह साबित हो जाता है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबसे पहले कौम शहर में देखिए लोगों का जज्बा, लोग किस तरह से उमड़े हैं सड़क पर। देखा जाए ये वीडियो। ولی فقیه سربازان خط مقدم همه با هم 1 2 3 چراغ پایین और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इसके अलावा मैं चाहता हूं आप इस खबर पर भी गौर करें जिसमें प्रेस टेलीविजन एक्स्ट्रा की खबर है जो कह रही है कि IRGC की निगरानी में 30 जहाज गुजर चुके हैं। प्रेस टेलीविजन कहता है ईरान सेज 30 वेसल्स हैव पास्ड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंडर द सुपरविजन ऑफ द IRGC नेवी लास्ट नाइट। यानी कि एक बार फिर ईरान ने साबित कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बादशाह वो है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किंग कौन? ईरान। मगर ट्रंप ने जो ताजा धमकी दी है कि चीन की यात्रा के बाद वो दोबारा हमला कर सकते हैं, इसको लेकर ईरान में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, अब मैं आपके सामने तमाम एजेंसीज की खबरें पेश करने वाला हूं। मेरे एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया यानी उसका ऑफिशियल रिएक्शन आपके स्क्रीन पर। पॉलिटिकल लीडरशिप। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की भाषा को पूरी तरह से धोखेबाजी बताया है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका दशकों से ईरान के मामलों में दखल देता रहा है और क्षेत्र में इसराइल को बचाता रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि कोई सीक्रेट बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने ट्रंप के कुछ दावों को फेक न्यूज बताया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो कूटनीति और दबाव हटाना या टकराव और नया युद्ध। उनका कहना है कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान के जो मिलिट्री तबके हैं, सैन्य हलके हैं, वो क्या कह रहे हैं। IRGC से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि युद्ध फिर से शुरू होना पॉसिबल है, संभव है। यह ट्रंप द्वारा ईरान के प्रस्ताव को खारिज करने को
इस बात का संकेत मान रहे हैं कि वॉशिंगटन दबाव जारी रखना चाहता है। ईरानी कमांडर्स ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इस्राएल फिर हमला करते हैं तो जवाब तुरंत और मजबूत होगा। यह जवाब अमेरिकी सैनिकों, अड्डों और आर्थिक ठिकानों पर भी हो सकता है। ईरान यह संदेश दे रहा है कि वह लंबे टकराव के लिए तैयार है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज का संदेश साफ है, ईरान टूटा नहीं है, उसके पास जवाब देने की काबिलियत है और ट्रंप को यह नहीं सोचना चाहिए कि ईरान गिरने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ईरानी मीडिया में ट्रंप की इस धमकी और ईरान के जवाब को लेकर किस तरह की कवरेज हो रही है, गौर फरमाएं। तस्नीम जैसे मीडिया संस्थानों ने कहा है कि ट्रंप द्वारा ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज करना हैरानी की बात नहीं है। वे ईरानी प्रस्ताव की मुख्य मांगों को सामने रख रहे हैं। युद्ध सभी मोर्चों पर खत्म हो, तेल निर्यात पर ओफैक प्रतिबंध 30 दिनों में हटे और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म हो। ईरानी मीडिया ट्रंप की हम जोरदार हमला करेंगे वाली भाषा को इस बात का सबूत बता रहा है कि अमेरिका न्यूट्रल समझौता नहीं चाहता। मगर सबसे बड़ी बात, ट्रंप का यह चाइना दौरा, ईरान इसे साफ तौर पर एक एंटी ईरान टूर के तौर पर देख रहा है। इसी मंच पर मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि ट्रंप की इस यात्रा पर ईरानी जंग की काली छाया है। ऊपर से अगर ईरान की बात करें तो वो इसे पूरी तरह से एंटी ईरान टूर के तौर पर देख रहा है। गौर फरमाएं, तेहरान में ट्रंप के इस दौरे को एंटी ईरान टूर के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान मानता है कि ट्रंप अरब और इस्राएली नेताओं के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी अधिकारी ट्रंप की युद्ध पूरा होने के करीब हैं और फिर हमला होगा जैसी बातों को दबाव की रणनीति यानी प्रेशर टैक्टिक्स मानते हैं। उनका मानना है कि ट्रंप ईरान से खराब डील मनवाना चाहते हैं और फिर अपने घरेलू समर्थकों के सामने जीत का दावा पेश करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात दोस्तों, आगे जाकर क्या हो सकता है, क्योंकि सबकी निगाह इसी बात पर बनी हुई है। तो चलिए बहुत ही सरल अल्फाज में, लफ्जों में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे क्या हो सकता है। नंबर 1, लिमिटेड टकराव और फिर बातचीत। सबसे संभावित रास्ता यह हो सकता है कि अमेरिका और इस्राएल सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। मकसद होगा ईरान पर दबाव बढ़ाना और फिर बातचीत की मेज पर लेवरेज के साथ लौटना। ईरान भी जवाब देगा, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं कि यूरोप और अरब देश पूरी तरह ट्रंप के साथ खड़े हो जाएं। नंबर 2, बड़ा रीजनल वॉर। गलत अनुमान का खतरा काफी है। अगर किसी हमले में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं या ईरान खाड़ी के ऊर्जा ढांचे पर बड़ा हमला करता है तो ट्रंप सीमित हमलों से आगे जा सकते हैं, लिमिटेड वॉर से आगे जा सकते हैं। फिर ईरान के कमांड सेंटर, मिसाइल ठिकानों या परमाणु साइट्स पर लंबा अभियान शुरू हो सकता है। ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस नीति के कारण लेबनान, इराक, सीरिया और यमन के सहयोगी भी, उसके पार्टनर्स भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इससे तेल बाजार और समुद्री रास्ते पर बड़ा असर पड़ेगा। नंबर 3, नाजुक सीजफायर और कूटनीतिक विराम। सख्त भाषा के बावजूद ट्रंप लंबे युद्ध की जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। उन्हें शायद डील प्लस जीत का भाषण चाहिए, न कि रेजीम चेंज वाला लंबा युद्ध। तेहरान भी कह रहा है कि वह अमेरिकी प्रस्तावों को देख रहा है लेकिन युद्ध के लिए तैयार है। इसका नतीजा एक और नाजुक युद्ध विराम हो सकता है। कुछ सीमित प्रतिबंध, राहत या मानवीय छूट मिल सकती है, लेकिन पर्दे के पीछे साइबर हमले, प्रॉक्सी अटैक्स और समुद्री घटनाएं जारी रहेंगी। इस बीच मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, क्योंकि आप जानते हैं यहां भारत में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है जहां अब्बास अराची और ब्रिक्स देशों के तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। ईरान और भारत के बीच में जो बातचीत हो रही है वो भी बहुत मायने रखती है। मैं बार बार कहता रहा हूं दोस्तों, भारत के पास एक बहुत जबरदस्त लेवरेज हो सकता था, क्योंकि भारत के रिश्ते अमेरिका, इस्राइल और ईरान सबसे अच्छे रहे। लिहाजा भारत को अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना था, जो नहीं लिया, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं माननीय लेजर आइज एस जयशंकर, वो आजाद भारत के सबसे नाकारा विदेश मंत्रियों में से हैं। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अंधभक्तों के सामने खुद को लेजर आइज के तौर पर पेश करते हैं, जेम्स बॉन्ड की तरह पेश करते हैं, मगर क्या हैं आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने कई कायराना बयान दिए हैं,
आपको याद होगा उनका ANI को दिया गया वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है और हम इतनी छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। ये हैं आपके विदेश मंत्री। आज भारत एक बहुत बड़ा रीजनल पावर हो सकता था ईरान और अमेरिका इस्राइल जंग में, मगर हमने वो मौका गंवा दिया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।